रेशियो। उसके बाद देखो, अ रेशियो इज अ, लिखते हैं साथ साथ, अ रेशियो इज अ comparison of two quantities of same kind and of same unit. A ratio is a comparison of two quantities of same kind and of same unit. मतलब दोनों एक ही टाइप का होना चाहिए और दोनों का जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। सपोज अगर हम लोग वेट के बारे में बात कर रहे हैं, दो पर्सन का वेट के बारे में, किसी का वेट जो है 5 kg है, किसी का वेट 10 kg है, तो दोनों का यूनिट देखो kg है। अगर हम लोग बात करेंगे, सपोज किसी का वेट 15 kg है और किसी का 15 kg 10 ग्राम है, तो हम लोग या तो दोनों को kg में कन्वर्ट करेंगे या दोनों को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? इसलिए यहाँ पे लिखा गया सेम काइंड एंड ऑफ सेम यूनिट। ठीक है, if the ratio is A:B, then A is called antecedent A is called antecedent and B is called consequent। फर्स्ट टर्म मतलब जो A लिखा हुआ है वो हो जाएगा एंटीसीडेंट, और जो सेकेंड टर्म B है उसको बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, सपोज मान लो एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। अगर लिखेंगे हम 5:3 और यहाँ लिखे इफ द antecedent is 30, what will be its consequent? है ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 5:3 एक रेशियो लिए, बोले इफ द एंटीसीडेंट इज 30 व्हाट विल बी इट्स कॉन्सिक्वेंट। तो अगर हम 5:3 यहाँ पे लिखें और 5 को बोल रहे हैं कि ये एंटीसीडेंट, किसको बोलेंगे? 5 को। और 5 की जगह यहाँ पे क्या लिखा है? एंटीसीडेंट व्हाट 30 लिखा है। इसका मतलब 5 में किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है? 6 से। तो हम लोग क्या करेंगे? 3 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो ये हो जाएगा 30:18, यानी जो 18 है वही हो जाएगा कॉन्सिक्वेंट। द कॉन्सिक्वेंट इज 18। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद लिखना टाइप ऑफ रेशियो। टाइप ऑफ रेशियो, टाइप ऑफ रेशियो में सपोज अगर हम लोग लिखें A इज ग्रेटर देन B, या फिर लिखे A इज इक्वल टू B, या फिर A इज लेस देन B। ये 3 टाइप का रेशियो होता है। A इज ग्रेटर देन B, A इज इक्वल टू B, A इज लेस देन B। जो A इज ग्रेटर देन B है उसको बोलेंगे रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। ग्रेटर इनइक्वालिटी, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। और इसको बोलेंगे सेकेंड वाले को रेशियो ऑफ इक्वालिटी, और थर्ड वाले को बोलेंगे रेशियो ऑफ लेस इनइक्वालिटी।
तो फर्स्ट वन अपना था ए ग्रेटर देन बी, जिसको बोले रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। सेकेंड वन ए इक्वल्स टू बी, जिसको बोलेंगे रेशियो ऑफ इक्वालिटी। और थर्ड जो है ए इज़ लेस देन बी, इसको बोलेंगे रेशियो ऑफ लेस इनइक्वालिटी। तो तीन तरह का होता है, ग्रेटर इनइक्वालिटी, इक्वालिटी एंड लेस इनइक्वालिटी। ये तीन टाइप का होता है रेशियो। क्लियर? उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो जब हम लिखेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो के हिसाब से, जैसे सपोज अगर बोले हम इफ द रेशियो इज A:B, इट्स, अब कोई रेशियो अगर A:B दे दिया और उसका अगर बोल देगा सपोज मान लो निकालने के लिए इन्वर्स रेशियो क्या होगा, इट्स उल्टा हो जाएगा, इट्स इन्वर्स रेशियो विल बी B:A हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद एक हेडिंग देके लिखते हैं डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो तो लिखेंगे द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B इज A² B², मतलब जस्ट उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी A मल्टीप्लाइड बाई A हो जाएगा और B मल्टीप्लाइड बाई B हो जाएगा। अगर 2:3 बोले तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर क्या हो जाएगा 4:9। क्लियर? तो ये हो जाएगा रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B इज A² B²। उसके बाद लिखना सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। The sub-duplicate ratio of A:B is root over of A:root over of B हो जाएगा। ये हुआ इसका सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है? समझे ना? तो मतलब अगर सपोज हम लोग बोले हैं कि व्हाट इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:9, तो 4 का रूट हो जाएगा 2 और 9 का रूट हो जाएगा 3, तो 2:3 इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:9। क्लियर? क्वेश्चन में क्या है ना, ये मर्ज कर देगा, जैसे पूरा प्रॉपर्टीज एक साथ एक एक लाइन में दे देगा सर। नंबर 3, द ट्रिप्लीकेट रेशियो, हेडिंग भी दे सकते हो या फिर डायरेक्टली लिख सकते हो। द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B इज A³ B³। सब ट्रिप्लीकेट हो गया A:B, मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से दोनों साइड में, और उसके बाद द सब triplicate ratio of A:B is A⁻⅓ B⁻⅓। इसको हम लोग दूसरा वे में लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ A इज टू क्यूब रूट ऑफ B, क्यूब रूट ऑफ A क्यूब रूट ऑफ B। ठीक है? ये हुआ सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्लियर? तो एक बार वापस से एक बार बोल देते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जब हम लोग यहाँ पर आए तो एक आया इन्वर्स रेशियो, जस्ट उसको उल्टा कर देना है, A:B का क्या हो जाएगा B:A हो जाएगा। फिर उसके बाद डुप्लीकेट रेशियो में आए, डुप्लीकेट रेशियो में क्या हो जाएगा, जस्ट उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे A:A B:B। उसके बाद सब डुप्लीकेट रेशियो में आए तो उसमें क्या कर देंगे, जस्ट हम लोग स्क्वायर रूट कर देंगे।
राइट। और फिर उसके बाद जो है ट्रिप्लिकेट रेशियो में आए तो ए क्यूब बी क्यूब लिख दिए, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए, और उसी का जब क्यूब रूट ले लिया तो उसका नाम हो जाएगा सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। क्लियर? अब हम लोग अगला हेडिंग देते हैं कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो और मिक्स्ड रेशियो। कंपाउंड रेशियो और मिक्स्ड रेशियो। सपोज let the ratio of A is to B, comma C is to D and E is to F. Find its compound ratio. कंपाउंड रेशियो को हम लोग दूसरे वे में मिक्स्ड रेशियो भी बोल सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है। आइदर वी कैन से मिक्स्ड रेशियो और वी कैन से कंपाउंड रेशियो, दोनों सेम चीज़ है। तो कंपाउंड रेशियो में क्या हो जाएगा, सबका फर्स्ट टर्म, पहले देखो सबका फर्स्ट में क्या है, ए है, फिर उसके बाद सी है, उसके बाद ई है, तो ए सी ई एक साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर रेशियो का साइन देंगे, उसके बाद बी डी एफ, बी इंटू डी इंटू एफ। इंटू का साइन दिया नहीं है, कुछ नहीं, मतलब इंटू ही है। तो ए इंटू सी इंटू ई इज टू बी इज टू डी इज टू एफ, ये हो जाएगा तुम्हारा कंपाउंड रेशियो के हिसाब से। पूरा क्लियर एकदम यहाँ तक? अब अगर हम बोलेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में आ जाता है, उसके बाद सपोज एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ 3:2, 1:2, 4:3। इसका बोला गया कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए। तो इसका कंपाउंड रेशियो निकल जाएगा, आराम से निकालो इसको। जैसे 3 है, 1 है, 4 एक साइड ले लिए, 3 1 4, रेशियो में आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो 2 2 ज़ा 4, 4 से ये 4 को कैंसिल कर दिए, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 1:1। अब एग्जाम में ना ऐसे भी पूछ देगा कि कंपाउंड रेशियो ऑफ 3:2, 1:2 एंड 4:3 इज व्हाट टाइप ऑफ रेशियो। दोनों रेशियो सेम है ना, इसको बोलेंगे रेशियो ऑफ इक्वालिटी, है ना। हम लोग एक प्रॉपर्टी डिस्कस करें ना, ए देखो ये वाला प्रॉपर्टी हम लोग बताए थे यहाँ पे सेकंड नंबर, है ना, सेकंड नंबर में a इज इक्वल टू बी, तो a और b दोनों इक्वल आ गया 1:1, इसलिए इसको बोलेंगे रेशियो ऑफ इक्वालिटी। अगर व्हाट टाइप ऑफ रेशियो बोला तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से टेस्ट कर सकता है वो लोग। अब कुछ सम्स में हम लोग डायरेक्टली एंटर करते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस में आ जाओ, बुक वाले क्वेश्चंस में आते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हो, द इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15, एकदम सिंपल है। तो यहां से स्टार्ट करो क्वेश्चंस वगैरह करना, 15:11। 1 2 3 तीनों हो गया ना, ठीक है। 4 भी इजी है, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 2:3, 9:4, 5:6, 8:10, है ना।
नंबर 4 भी इजी है। इसमें कुछ कुछ सब ना स्किप करो, पहले थोड़ा जब गैप देंगे तब करना। एकदम डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। मतलब 4:9 तो है ही, 4:9 रहेगा ही, और डुप्लीकेट रेशियो ऑफ क्या बोला? 3:4। तो 3:4 मतलब क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब इसका निकालेंगे हम लोग कंपाउंड रेशियो, तो 4 × 9 हो जाएगा और 9 × 16। 9 से 9 को कैंसिल कर दिए, 4 1 सा 4 4 सा 16, तो ये आंसर आ गया 1:4। ये हो जाएगा कंपाउंड रेशियो क्वेश्चन नंबर 9 का। हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में देखो काफ़ी कुछ बोला गया। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 एंड 9:7। तो कंपाउंड रेशियो ओवरऑल का निकालना। ओवरऑल में क्या बोला है? 4:9 तो है ही है, उसमें कुछ करना नहीं है, लेकिन डुप्लीकेट ऑफ 3:4 करना है। हो जाएगा ना? सी मैच कर रहा है। है ना? अब यहाँ से कुछ कुछ सिलेक्टिव टाइप का सम पहले करते हैं, फिर सेम टाइप का सम तुम लोग बाद में कर लेना। एकदम क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 में आते हैं। नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग का क्या बोला गया है? इफ A:B इज इक्वल टू 3:4, फाइंड 2A + 3B इज टू 3A + 4B। है ना? तो A:B दिया हुआ है, तो A:B कैसे निकलेंगे? A/B लिख देंगे, एकदम सिंपल एकदम। A:B मतलब A/B इज इक्वल टू 3/4। अभी ना डायरेक्टली हम लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को फॉर्मेट जो है वो उसके कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में सिर्फ आंसर्स आना चाहिए, राइट? MCQs पैटर्न है। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे? A की जगह पे 3 पुट कर देंगे और B के जगह पे 4 पुट कर देंगे। तो A और B के जगह पे उसका वैल्यू पुट करो, देखो आंसर अपने आप आ जाएगा। 3 × 3 + 4 × 4, तो ये हो जाएगा 2 3 = 6, 3 4 = 12, 3 3 = 9, 4 4 = 16, 6 + 12 हो जाएगा 18:25। 18:25 है ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी है, देखो है ना, 8:25। हो गया। नंबर 13 वाले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया। नंबर 13 में, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। इफ 4 be subtracted from each, they are in the ratio 3:5. The numbers are what? Two numbers are in the ratio 2:3, तो लिखेंगे let the numbers are 2x। ये समझाने के लिए लिख रहे, एग्जाम में ये सब लिखना भी नहीं है स्टेप्स। तो दो नंबर्स क्या है? 2x 3x। अब बोला गया इफ 4 is subtracted from both, दोनों में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? 4। तो 4 को सब्ट्रैक्ट किए, तो अब वो रेशियो कितना बन गया? 3:5, यानी 3/5 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x का वैल्यू मिल जाएगा। 5 2 = 10x, 5 4 = 20, 3 3 = 9x, 3 4 = 12। 10x - 9x =
20 माइनस 12 x इज इक्वल टू 8, है ना। x का वैल्यू 8 आ गया। तो यहाँ पे बोला गया व्हाट आर द टू नंबर्स, दो नंबर है क्या, तो एक नंबर हम लोग क्या एज्यूम किए थे 2x और दूसरा क्या एज्यूम किए थे 3x। तो इसका मतलब 2 इंटू 8 और 3 इंटू 8, 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा 16, 8 इंटू 3 24 हो जाएगा ये, है ना, 16 एंड 24। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए, ऑप्शन ए 16 24। एकदम क्लियर समझ में आ रहा है, कोई डाउट है? हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन उसके बाद आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो द एंगल्स आर। तो एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल जो है वो दिया हुआ 2:7:11। क्या क्या दिया हुआ है 2:7:11। तो एंगल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 2x 7x 11x। ये बीच में गैप इसलिए दिया है क्योंकि हम लोग को ये भी पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब ये तीनों को ऐड कर देंगे 2 + 7 + 11 कितना हो जाएगा, कितना हुआ 20। तो इट विल बी 20x इज इक्वल टू 180 एंड x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 20। तो ये आंसर x का कितना आ गया 9। तो 3 एंगल्स आर हम लोग बोल सकते हैं अपना, x में क्या एज्यूम किए थे 3 एंगल्स 2 7 और 11। तो एक हो जाएगा 2 × 9, दूसरा हो जाएगा 7 × 9 और उसके थर्ड हो जाएगा 11 × 9। तो 2 × 9 हो जाएगा 18, फिर 7 9 कितना हो जाएगा 63, फिर उसके बाद 99, 18 डिग्री 63 डिग्री और 99 डिग्री। क्लियर एकदम। उसके बाद देखो 15 वाला सम्स, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है डिवीजन ऑफ 324 बिटवीन x एंड y इज इन द रेशियो 11:7। डिवीजन ऑफ 324 मतलब 324 को x एंड y में डिवाइड करना है और डिवाइड किया गया किस रेशियो में 11:7। तुम लोग पार्टनरशिप की वगैरह किए वहां पे इजी में बता सकते हैं 11:7 दिया हुआ है। तो दो आदमी का रेशियो दिया हुआ है 11:7। तो इसका सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, सम ऑफ रेशियो हो जाएगा 11 + 7 दैट इज 18 दिया हुआ है ना। 11 + 7 18 हो गया। अब ये ऐड करने के बाद में बोला गया x को कितना मिलेगा, तो x का पार्ट कितना है यहाँ पे 11 है, टोटल कितना हुआ 18 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो गिवन नंबर्स कितना दिया हुआ 324 से। तो 18 से 324 को कट करेंगे कितना आएगा 324 से 18 को 198 नहीं कुछ और आएगा 324 डिवाइड बाई 18 324 डिवाइडेड बाई 18 सिर्फ डिवाइड बोले हम 18 आए। अब 18 × 11 बोलिए 198 क्या 11 इंटू ये ना 198 और सेकंड वाला कितना आ जाएगा 126 तो हिसाब से x को मिल रहा है 198 और y को मिल रहा है ना 126 मिल रहा है। क्लियर। तो ये ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है तो क्या हो जाएगा ये नन ऑफ दीज हो जाएगा आंसर, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 15 ठीक है। पहले मैट इंस्टीट्यूट वाला जो मैट है उसको पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा सम्स फिर लेंगे। फिर उसके बाद 16 नंबर सम में देखो क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 16 आनंद अर्न्स ₹80
in 7 hours and Pramod rupees 90 in 12 hours. The ratio of their earning is, मतलब पर आवर में जो अर्निंग होगा वही हम लोगों को बताना है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 आवर्स में प्रमोद कितना अर्न करता है, 80 है ना, मतलब सॉरी आनंद अर्न करता है, तो आनंद अर्न्स इन 1 आवर, 1 आवर में आनंद ने कितना अर्न किया, 80/7। 7 आवर्स में अगर 80 किया तो 1 में कितना करेगा, 80/7। क्लियर या नहीं, 7 में 80 है तो 1 में कितना होगा, 80/7। सिमिलरली जब हम लोग प्रमोद का जब लिखेंगे, प्रमोद का, तो प्रमोद अर्न्स इन 1 आवर, प्रमोद का दिया हुआ कितना 90 दिया हुआ है, तो प्रमोद का कितना हो जाएगा 90/12 हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोला कि द रेशियो ऑफ देयर अर्निंग इज, इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो रेशियो जो है इन दोनों का क्या हो जाएगा 80/7, और ये 90/12 को रेसिप्रोकल का हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 12/90। क्लियर। अब ये 0 से 0 को कैंसिल कर दिए, अब कुछ कैंसिल होगा 12 का में देखो यहाँ कैंसिल होगा, 3 4 12, 3 3 9, अब कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो 8 × 4 हो जाएगा न्यूमरेटर में 32 और 7 × 3 21, तो आंसर क्या आ गया 32:21, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर, ऑप्शन ए। अभी तक कोई डाउट कहीं पे नहीं, ओके। नंबर 17 में जो क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 17 में जो दिया हुआ, 17 में दिया हुआ द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स 7:10, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स 7:10, देयर डिफरेंस इज 105, द नंबर्स आर, दो नंबर्स का रेशियो दिया हुआ 7:10। जब भी इस तरह का दो नंबर्स की बात करेगा 3 नंबर, हम लोग उसको क्या करेंगे x में कन्वर्ट कर देंगे, तो एक नंबर कितना हो जाएगा 7x, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 10x। तो अब इन दोनों का डिफरेंस, तो नॉर्मली डिफरेंस हम लोग बोलेंगे 2 से 4 में डिफरेंस कितना, तो हम लोग क्या 4 को पहले लिखेंगे 2 को बाद में, बिगर नंबर ऑलवेज क्या होता है फर्स्ट आता है, तो 10x - 7x, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 105, है ना, बोला द डिफरेंस इज व्हाट 105, तो 10x - 7x का मतलब कितना हो जाएगा 3x = 105 एंड x = हो जाएगा 3 3 9, 3 5 35 हो गया। अब यहाँ पे 35x तो हमको मालूम हो गया, तो दो नंबर्स क्या क्या होगा, एक नंबर क्या 7x था ना, तो एक हो जाएगा 7 × 35 और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 10 × 35, कितना आएगा देख लो, 245 और 350 है ये ऑप्शन 245, यस, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। 18 में बोला गया P, Q and R are 3 cities. The ratio of average temperature between P and Q is 11:12. That between P and R is 9:8. The ratio between the average temperature of Q and R is. तो 3 सिटीज है एक ही लाइन पे, P, Q, R, ये 3 सिटीज दिया हुआ है। तो इन 3 सिटीज में P और Q का रेशियो अपना कितना दिया हुआ है, P/Q = 11:12, ये दिया हुआ है। और P एंड R, उसके बाद PR का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ 9:8। हम लोगों को बोला गया द रेशियो बिटवीन Q एंड R इज, रेशियो बिटवीन Q एंड R, QR का रेशियो निकालना है। तो जो निकालने बोला गया QR, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो P देखो दोनों में नहीं है, मतलब P को हम लोगों को एलिमिनेट करना है, हटाना है P को। तो P/Q को हम लोग लिख सकते हैं P/Q और P/R को लिख दो P/R, राइट। अगर हम इन दोनों को जब भी एलिमिनेट आएगा ना तो ऑलवेज दिमाग में मल्टीप्लाई स्ट्राइक करना चाहिए, तो P/Q, अब इसको उल्टा लिख दो R/P लिख दो, तो P/Q का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 11/12 दिया हुआ है। और यहाँ पे देखो हम R/P लिखे हैं, राइट, बट यहाँ पे क्या लिखा है P/R, उल्टा है ना,
तो हम लोग इसको भी उल्टा कर देंगे, कितना कर देंगे 8/9 कर देंगे। अब ये वाला p कैंसिल हो गया। अब इधर देखते हैं राइट साइड में क्या क्या कैंसिल होता है। 4 का टेबल से देखो, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो 11 इंटू 2 न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा 22, और 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा 27 हो गया, राइट। और क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो न्यूमरेटर में लेफ्ट साइड में कितना बचा, r बचा है, और बाई में कितना बचा है, q बचा है। बट हम लोग को निकालना क्या है, q/r, यहाँ पे निकला क्या r/q, तो इसको भी उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा q/r इज इक्वल टू 27/22। क्लियर? नंबर 19 एकदम सिंपल है, वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। x के जगह पे 3 और y के जगह पे 4। डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो। ऊपर 36 + 48 आया था ना, और बाई में 27 + 64। कुछ और कैंसिलेशन होगा? $84 आया न्यूमरेटर में, और बाई में कितना आया 91। 7 का टेबल से देखो जा रही है, तो 12/13, मतलब स्मॉलेस्ट जो टर्म्स होता है ना, स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट वैल्यूज में हम लोग को आंसर को लिखना है। तो आंसर कितना हो जाएगा 12/13 हम लोग का, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? अब थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला सम नेक्स्ट आया, नंबर 20 नंबर सम्स। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ गया है, p/q is the sub duplicate ratio of p minus x square q minus x square, then x square is what? p/q जो बोल रहा है, p/q, तो p/q लिखे, इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, मतलब जो p माइनस एक्स स्क्वायर है इसका बोला सब डुप्लीकेट, सब मतलब क्या बताए थे हम, स्क्वायर रूट दे देंगे, और बाई में क्या आ जाएगा q माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा सब डुप्लीकेट रेशियो। कभी भी रूट अगर हम लोग को हटाना होगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो यहां पे कर देते हैं रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर q का स्क्वायर, और राइट साइड में रूट हट जाएगा, और कुछ नहीं, सिर्फ स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, रूट हट जाएगा। तो ये हो जाएगा p माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई q माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर q माइनस p स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा p q स्क्वायर, और उसके बाद हो जाएगा q स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये सब बेसिक तो पता है ना, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तब ठीक है। अब सभी x को ना एक जगह कर देंगे हम लोग, p स्क्वायर क्यूब माइनस पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा p स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू को कॉमन लेंगे,
तो हो जाएगा p माइनस क्यू, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। यहाँ तक कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो बताना। यहाँ तक कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो रिपीट करेंगे लाइन। नहीं ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम देखो, ये पी क्यू हमारा दिया हुआ है, ये पी माइनस क्यू है। अब ये पी स्क्वायर माइनस क्यू, इसको याद है एक फॉर्मूला था ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला, यानी एक बार लिखेंगे प्लस में, एक बार लिखेंगे माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो दोनों साइड से पी माइनस क्यू ये कैंसिल हो जाएगा, तो पी क्यूब डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा लग रहा है, सी लग रहा है, पी क्यू बाई पी प्लस क्यू। एकदम समझ में आया ये पूरा। स्टार्ट करें नेक्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 में जो हम लोग का दिया गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या हम लोग का 2s इज टू 3t, 2s इज टू 3t, 2s इज टू 3t इज क्या बोला है, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, इज डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो में क्या आ जाएगा, 2s माइनस पी। डुप्लीकेट मतलब क्या बताए थे हम, स्क्वायर कर देंगे, गुड। तो 2s माइनस पी का स्क्वायर इज टू 3t माइनस पी का स्क्वायर। हम लोग इसको चाहे तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं बाई में, एक ही लाइन में, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख दिए इसलिए। तो अब ये 2s बाई 3t हो जाएगा, और ये 2s माइनस पी मतलब पता ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2s स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2s इंटू पी। स्टेप्स हम लोग स्किप कर सकते हैं अगर पता है तो, हम ये स्टेप लेकिन पूरा लिखे, 3t का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3t इंटू पी प्लस पी का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2s बाई 3t, यहाँ हो जाएगा 4s स्क्वायर, 2 टू ज़ा 4s p प्लस पी स्क्वायर डिवाइड बाई 3 का हो जाएगा ये 9t स्क्वायर, 2 3 ज़ा 6 tp प्लस पी स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आराम से, टू एस से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, पता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ कर दो आराम से। 2 इंटू 9 एस टी स्क्वायर, 2 इंटू 6 12 एस टी पी, 2s पी स्क्वायर इक्वल्स टू 12s स्क्वायर टी माइनस 12 st p ना। का ना, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट देखो फिर। ओके, नेक्स्ट कौन सा हुआ फिर? 23 ना, 59, ठीक है। 24 देखो होगा। ट्वेंटी फोर भी शायद हो जाएगा, देखो। ट्वेंटी फोर का आइडिया है। 24 में क्या बोला? डेली अर्निंग्स ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 4:5। तो 4x 5x ले लेंगे। देयर डेली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो दिया हुआ। सेविंग कितना करा? 50 ना। तो 4x में से 50 माइनस करेंगे, 5x में से 50 माइनस करेंगे, और इक्वल टू हो जाएगा 7/9। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट इस तरह का सम देता है एग्जाम में। लास्ट फिर उसके 25 बचा है। 25 का भी हिंट दे देगा। है 25 का आइडिया? नहीं नहीं, वो कैसे करें, क्योंकि नंबर्स चेंज हो एग्जाम में ना। बोला द रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ 2 ट्रेन 7:8 इफ द सेकेंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स, द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज कितना होगा? है ना? अरे देखो, बता दे, 400 किलोमीटर दिया हुआ ना 5 घंटे में, तो 1 घंटा में कितना होगा? 80
तो 80 किसका निकला आंसर? सेकंड का। फर्स्ट ट्रेन बाय सेकंड ट्रेन, तो सेकंड का निकल गया 80, फर्स्ट का x ले लो, है ना। मिला 25। अब इसके बाद ना कुछ इसका एग्जाम्पल्स है, दो सम्स इसके एग्जाम्पल्स में दिया गया, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3, क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटी होता है कि एग्जाम्पल्स का सम्स में लोग रिपीट कर देता है। एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 2 में क्या बोला है? द रेशियो ऑफ, है ना, द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ टू हाउसेस वाज 16:23, मिला 1.5। एग्जाम्पल 2, है ना, द रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ टू हाउसेस वाज 16:23 दिया हुआ है। आगे क्या बोला? 2 years लेटर, 2 साल के बाद, when the prices of the first has increased by 10%, मैंने फर्स्ट का प्राइस जो वो 16% बढ़ा है। तो पहले का देखो प्राइस कितना था? 16x था, अब उसमें 10% बढ़ गया, तो 10% ऑफ 16x, ये फर्स्ट का हुआ। सेम में सेकंड में क्या बोला है? सेकंड बोला है 477, मतलब सेकंड का 23x था, उसमें 477 ऐड कर दिए, तो रेशियो हो गया 11/20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x निकल जाएगा। टेन बाई 100 इंटू 16x, ठीक है, दोनों x को ऐड कर देंगे तो 1.6x आएगा ना, 10/100। समझ में क्या हुआ?